Good morning, students. Today we are going to discuss a very interesting and beautiful poem, The Laburnum Top, which is written by Ted Hughes. प्यारे बच्चों, ये जो कविता है ये माँ के बारे में है। माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो बड़ा असीम होता है और माँ के उस प्रेम की तुलना हम किसी भी चीज़ के साथ नहीं कर सकते। और यहाँ तक कहा जाता है प्यारे बच्चों कि माँ का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा होता है। आपने एनिमल्स में, बर्ड्स में देखा होगा प्यारे बच्चों कि माँ जो है वो बच्चों के लिए भोजन लेकर के आती है। तो माँ का जो स्नेह होता है आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही एक पंछी के बारे में है। गोल्ड फिंच नामक एक पंछी है जिसे हम हिंदी में सोन पंछी भी बोलते हैं। तो वो कैसे एक पेड़ के ऊपर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर के आता है। तो ये पूरी जो पोएम है ये उसी की कहानी है। और ये कहाँ पर घटित होती है प्यारे बच्चों? ये घटित होती है लेबरनम के ऊपर। लेबरनम क्या होता है प्यारे बच्चों? लेबरनम जो होता है ये एक अमलतास का पौधा होता है। अब देखने में कैसा होता है ये, तो आइए आपको दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, ये होता है लेबरनम ट्री, अमलतास का पौधा। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप इसको देख रहे हैं, ये जब ऑटम का सीज़न होता है तो आपने देखा है कि ऑटम के सीज़न के अंदर हमारे यहाँ भी पेड़ों के पत्ते पीले हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये ऑटम का मतलब सीज़न है और ऑटम के सीज़न के अंदर आप देखिए इस लेबरनम ट्री के जो पत्ते हैं वो काफ़ी हद तक पीले हो चुके हैं। और प्यारे बच्चों, ये एक पॉइजनस प्लांट होता है, जहरीला होता है और इसके बीज जो हैं वो बहुत जहरीले होते हैं, मतलब उनको आप खा नहीं सकते। देखने में बड़ा सुंदर होता है, तो इसीलिए जो इंग्लिश पीपल होते हैं वो अपने फेस्टिवल के लिए, मतलब जो उनका फेस्टिवल होता है, ईस्टर का जो फेस्टिवल वो मनाते हैं, तो वहाँ पर एक डेकोरेशन मटेरियल के रूप में वो मतलब इस पौधे का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेबरनम ट्री तो आपने देख लिया। अब आगे हम फर्स्ट जो स्टैंजा है पोएम का वो रीड करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight। प्यारे बच्चों, लेबरनम टॉप इज साइलेंट। अमलतास का जो पौधा है, ये अमलतास का जो वृक्ष है, उसकी जो चोटी है वो बिल्कुल साइलेंट है, खामोश, क्वाइट स्टिल। वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, एकदम खामोशी है, कोई पत्ता तक भी नहीं हिल रहा है। और समय देखिए, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, यानी सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है और सूर्य की पीली रोशनी है, पीली जो रोशनी है और उसके अंदर ये लेबरनम टॉप बिल्कुल शांत, कोई मोमेंट नहीं, एकदम पीली रोशनी में नहाया हुआ। और प्यारे बच्चों, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, इसके कुछ पत्ते पीले पड़ चुके हैं, मैंने अभी अभी आपको दिखाया। यानी ऑटम का सीज़न है प्यारे बच्चों। यहाँ से पता भी लगता है कि ऑटम के सीज़न के अंदर ही पेड़ों के पत्ते पीले पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसके भी पत्ते पीले पड़ चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे के सारे बीज जो हैं वो जमीन पर गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्वीचिंग चिर्प, यानी जब तक गोल्ड फिंच नामक वो पक्षी जो है वो इस पर बैठने के लिए नहीं आ जाता है। और ट्विचिंग मीन्स अपने आप को ट्विच करके, ट्विच का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक प्रकार से अपने पंखों को सिकोड़ कर अपने पंखों को, जैसे किसी को पता ना लगे, तो ऐसे, और चहचहाता हुआ। चिर्प का मतलब क्या होता है? चहचहाता हुआ। तो वो सोन पंछी जो है, गोल्ड फिंच का मतलब क्या होता है? सोन पंछी। और प्यारे बच्चों, ये सोन पंछी कैसा होता है?
आइए आपको दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, ये होता है सोन पंछी, गोल्ड फिंच। और वैसे इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। ये अमेरिकन है और देखिए आप, इसका बहुत ही सुंदर है। ये जो इसके फर हैं, ये आप इसकी पूरी बॉडी देखिए, आपके इसके पंख जो हैं वो येलो कलर के हैं और इसका जो ऊपर आप मुंह देख रहे हैं वहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। यही इसकी पहचान होती है। मतलब दूर से देखने पर ये पंछी ऐसे लगता है जैसे इसने मास्क पहन रखा हो। बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर होता है और शुभ भी बहुत माना जाता है। और प्यारे बच्चों, वैसे यूरोपियन जो गोल्ड फिंच होता है वो इससे डिफरेंट होता है। आइए हम आपको उसको भी दिखाते हैं। ये जो गोल्ड फिंच है ये यूरोपियन होता है, यूरोप में पाया जाता है। प्यारे बच्चों देखिए, इसमें भी येलो कलर है, ब्लैक की भी इसमें आपको शेड्स आपको दिखाई दे रही, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर भी दिखाई दे रहा है और रेड विद ब्लैक जो है इसका फेस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे इसने रेड और ब्लैक कलर का मास्क जो है वो चेहरे के ऊपर पहन रखा है। तो ये है आपका गोल्ड फिंच। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, गोल्ड फिंच बहुत प्यारा होता है। तो टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्वीचिंग चिरप, मतलब ये सोन पंछी जो है जब तक फड़फड़ाता हुआ, ट्वीचिंग मीन्स फड़फड़ाना, चिरप मीन्स चहचहाते हुए, चहचहाते हुए, फड़फड़ाते हुए जब तक उस अमलतास के पेड़ की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर आकर के नहीं बैठ जाता, तब तक वो अमलतास का जो पौधा है, जो वृक्ष है, वो बिल्कुल शांत है। यानी यही पक्षी आकर के उसकी शांति को भंग करता है। अब ये देखिए, इसकी मूवमेंट देखिए। अ सडननेस यानी ये अचानक आता है। अ स्टार्टलमेंट, और सबको विस्मित कर देता है, आश्चर्य, सबको आश्चर्य में डाल देता है। एट अ ब्रांच एंड, और उस अमलतास के पौधे की जो शाखा होती है उसके ऊपर आकर के, एक टहनी के ऊपर आकर के बैठ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट स्टैंजा के अंदर देखा कि कैसे जो है वो उस लेबरनम टॉप के ऊपर आकर के गोल्ड फिंच जो है वो फड़फड़ाता हुआ आकर के बैठ जाता है, बिल्कुल अचानक से, मतलब किसी को एहसास भी नहीं होने देता और वहाँ आकर के बैठ जाता। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर पोएट ने लिजार्ड के साथ, जो हमारी हाउस लिजार्ड होती है, छिपकली आपने देखी होगी, उसके साथ उस पंछी की मूवमेंट की तुलना की है। यानी वो छिपकली की तरह बिल्कुल तेज, अलर्ट, एकदम सावधान। अब्रप्ट का मतलब तेज है वो, और अलर्ट का मतलब बिल्कुल जैसे छिपकली अपना शिकार करने से पहले पूरी सावधानी बरतती है, ऐसे सावधान है वो। स्लीक, चमचमाता हुआ, शाइनी यानी बड़ी सफाई से, यानी जिस प्रकार बड़ी सफाई के साथ में छिपकली जो है अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ती है, ठीक वही तेजी है उसके अंदर, वही वो सावधानी यानी ले रहा है। क्यों ले रहा है प्यारे बच्चों? क्योंकि वो अपने बच्चों के पास जाना चाहता है और अपने बच्चों, और वो चाहता है कि कोई दूसरा पक्षी जो है वो उसको देख ना पाए कि वो यहाँ किस पर्पज के लिए आया है, ताकि उसके घोंसले का पता ना लगे किसी को। तो इसलिए वो पूरी सावधानी बरत रहा है। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर अब आप देखिए प्यारे बच्चों, स्लीक एज अ लिजार्ड, एज अ लिजार्ड, तो यहां पर छिपकली के साथ तुलना की गई है। तो यहां पर एक पोइटिक डिवाइस का यूज किया गया है जिसे हम सिम्बली कहते हैं। सिम्बली कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिम्बली क्या होता है? जब हम दो डिफरेंट जो बॉडीज़ होती हैं, जब हम उनकी तुलना आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं जब उनका हम, तो उसे सिम्बली कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लिजार्ड के साथ में गोल्ड फिंच का कंपैरिजन किया गया, तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर सिम्बली का प्रयोग किया गया, क्योंकि एज जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है।
शी एंटर्स द थिकनेस। अब गोल्डफिंच पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया है। अपनी शाखा पर बैठ करके उसने इधर उधर देख लिया कि उसको कोई भी नहीं देख रहा है। अब वो अपने घोंसले की तरफ जाना चाहता है। शी एंटर्स द थिकनेस। थिकनेस मीन्स जहां पर वृक्ष गहरा होता है, जहां पर बहुत सारी पत्तियां होती हैं, जहां पर उसने अपना घोंसला बना रखा है, जहां पर पेड़ घना है। शी एंटर्स द थिकनेस, वो उस गहरे पेड़ के अंदर घुस जाता है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। और प्यारे बच्चों, मशीन यहां पर जो गोल्डफिंच है इसके बच्चों के लिए प्रयोग की गई है। मशीन का मतलब वो छोटे छोटे बच्चे अपने मां के आगमन के ऊपर चहचहाना शुरू कर देते हैं। यानी जैसे वो लालायित हैं, वो भूख से जैसे व्याकुल हैं, और क्या करते हैं वो? ऑफ चिटरिंग। चिटरिंग मीन्स चहचहाना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, उनके पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। एंड ट्रिलिंग्स का मतलब क्या होता है? जब आवाज के अंदर कंपन पैदा हो जाती है, यानी उनकी चहचहाट में कंपन है, यानी करुणा का एक स्वर है, वेदना है। और वो अपनी माँ को बता रहे हैं जैसे मतलब उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, चिड़िया को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन खिलाते हुए कैसे अपने पंखों को हिलाते हैं और कैसे माँ के सामने अपनी चोंच को खोल लेते हैं और फिर माँ उनको भोजन खिलाती है। तो वही बिल्कुल दृश्य यहाँ पर मौजूद है। गोल्डफिंच के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने माँ के यानी आगमन के ऊपर अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, चहचहाट पैदा करते हैं, उनकी आवाज़ के अंदर हल्की सी कंपन भी होती है। और फिर क्या होता है प्यारे बच्चों? द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। पूरा का पूरा पेड़, लेबरनम जो पूरा का पूरा पेड़ है वो क्या करता है? ट्रम्बल्स, उसमें भी कंपन पैदा हो जाती है, थरथराहट सी पैदा हो जाती है। एंड थ्रिल्स मीन्स रोमांच से भर जाना। और पूरा का पूरा पेड़ जो है वो जैसे रोमांच से भर गया हो, जैसे मातृत्व का जो रोमांच होता है, माँ का जो स्नेह होता है अपने बच्चों के लिए, वैसा ही स्नेह जो है वहां पर देखने को मिलता है और वो उसके अंदर भर जाता है। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली। और यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, वो क्या है? इंजन। यानी गोल्डफिंच अपने परिवार के लिए एक इंजन का काम करता है। क्योंकि आपने देखा हुआ प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी का जो इंजन होता है वो रेल के डिब्बों को खींचता है, और रेल के डिब्बे जो हैं यहाँ पर गोल्डफिंच के बच्चे हैं। तो अब इंजन कौन है यहाँ पर? गोल्डफिंच है। तो वो अपने परिवार के लिए इंजन का काम करता है। नाउ दिस इज द लास्ट स्टैंजा, द थर्ड वन। She stalks it full, then flirts out to a branch end. अब प्यारे बच्चों, स्टॉक्स मीन्स पेट भर के। अब गोल्डफिंच ने अपने बच्चों को पेट भर भोजन करवा दिया है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। और जब उनको अब पेट भर गया तो उसके बाद उसने घोंसला छोड़ दिया है और वहां से उड़ करके वो एक शाखा की अंत में आकर के बैठ गई है, एक टहनी के बिल्कुल एंड पे आकर के वो बैठ गई है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब मैंने आपको दिखाया था कि जो गोल्डफिंच होती है उसका जो चेहरा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर हल्की हल्की धारियां होती हैं और यही उसकी पहचान भी होती है। आप उस पक्षी को ऐसे ही देख करके पहचान सकते हैं प्यारे बच्चों। तो वो अपनी पहचान को दिखाने के लिए आकर के बैठ गई है कि उसका वो धारीदार चेहरा जो है, और दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे उसने बहुत सुंदर सा मास्क पहन रखा हो। देन विद एरी डेलिकेट। तब एरी मीन्स डरा हुआ सा, बिल्कुल डरी हुई है वो। डेलिकेट विनम्र, आवाज बहुत धीमी है, नम्रता है। विसल, सीटी बजाती हुई, चिर्प, चहचहाती हुई। विस्प्रिंग्स, फुसफुसाहट के साथ। शी लॉन्चेज अवे, वो वहां से उड़ जाती है। टुवर्ड्स द इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी, अनंत की तरफ, असीम की तरफ, तो प्यारे बच्चों तब वो डरी हुई सी विनम्र आवाज में सीटी बजाती हुई फुसफुसाहट के साथ लेबरनम टॉप से असीम की तरफ उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और प्यारे बच्चों सबसाइड्स टू एम्प्टी मतलब लेबरनम का जो पेड़ है उसके बाद बिल्कुल खामोश हो जाता है, वहाँ पर कोई भी मोमेंट नहीं रहती। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपकी पोएम द लेबरनम टॉप, और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अब आपको इसके डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, जिनके मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं, वो सभी आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं और उनको याद भी करना है और एक दो बार इसको रिवाइज भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।